साधना में सफलता के लिए हमें सबसे पहले हमें मार्ग चुनना होगा कि हम किस मार्ग से ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर प्राप्ति के इसमें आगे बढ़े। हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार के रास्ते बताए हैं। इनमें से मुख्य 3 तरह के रास्ते सबसे प्रचलित है और सबसे पौराणिक है। इनके और भी कई विभाग छोटे छोटे अलग अलग कर दिए। जो भी महापुरुष हुए उन्होंने उनके हिसाब से उस पे चल के ईश्वर प्राप्ति करी है, तो उनके हिसाब से ग्रंथ है, उनमें अलग अलग मार्ग है। पर मुख्यतः 3 है, तीनों के अलग अलग विभाग हैं। इनमें सबसे पहला आता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हम पूजा, अर्चना, मंत्र जप, उपवास और तीर्थाटन, ये सब आते हैं। इन सब से करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं। तो हम धीरे धीरे प्रगति करते हुए उस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं और हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पर इसमें विशेष करके बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वह वहीं अटके रहते हैं जहाँ पे वो शुरुआती दौर से ही रहते हैं। सिर्फ इतना सा है कि नहा धो लिए, मंदिर चले गए, अगरबत्ती कर दी, धूप दीप कर दी, बाकी वह साधना में संलग्न नहीं होते हैं या मंत्र जप नहीं करते, तो वह यहीं रुके रहते हैं। बहुत समय, काफ़ी समय, लंबा समय उनको लग जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि हम ये करते हुए थोड़ा सा समझ के और हम ध्यान भजन शुरू करें। इसके अलावा यह है भक्ति मार्ग चींटी चाल, जिसे हम कहते हैं कि चींटी जिस हिसाब से चलती है, जितना चल सकती है दिन भर में, वैसे हमारी उन्नति होती है। दूसरा है योग मार्ग। योग मार्ग में आता है ध्यान। जो अनेकों प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। हठ योग है और लय योग है, बहुत सारे योग। खास करके इसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो हमारे इष्ट का स्वरूप का ध्यान, या हमारे गुरुदेव है उनके स्वरूप का ध्यान। हमें आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी के दोनों बीचों में हमारा आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र पे उस स्वरूप का ध्यान करना होता है। यानी हम ध्यान करने बैठे तो हमारे इष्ट की, हमारे गुरु की एक चित्र हम हमारे सामने रख लेते हैं। उसको हम आंखों से निहारते जाते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे, और फिर आंखें बंद करके हम उसी स्वरूप को हमारी प्रकृति में देखते हैं, यानी तीसरे नेत्र में देखते हैं। इससे हमारी तीसरी आंख भी ओपन होती है और हमें उस ध्यान में प्रवेश मिलता जाता है, अनुभूतियाँ होती जाती है और हम आगे उस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं। यह योग मार्ग बहुत पुरानी पद्धति है और बहुत प्राचीन है। यह शिव जी के द्वारा बताई गई है। शिव हमारे भगवान शंकर ने बताए हैं 119 तरह के ध्यान। अब हमारे हिसाब से कौन सा ध्यान हमें उचित लगता है, हमारा मन किस में जाता है, उस हिसाब से हम चयन करेंगे। और
धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान मार्ग है बंदर चाल। जैसे बंदर छलांग लगाता है, ऐसे हम डेली ध्यान करते हैं, तो ऐसे ही हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति में छलांगे लगाते हैं और हमारी उन्नति ऐसे होती है। और तीसरा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में बुद्धि का हमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जिसकी तीव्र बुद्धि है वो सीधा ध्यान मार्ग में आ सकता है। ध्यान मार्ग में उस परमात्मा का, ईश्वर का, वह तत्व का ज्ञान सुन के यानी श्रवण करके उसे निधि ध्यान में लिया, यानी उसे ध्यान में लाए। बार बार ध्यान में उसी तत्व विचार को हम ध्यान में लाते जाएं, रिपीट करते जाएं, तो वह ध्यान हमारा निधि ध्यान हो जाएगा, यानी निधि ध्यान हो जाएगा और वही हमारे ध्यान में परिणित हो जाएगा और ध्यान से हम उसी में एकाग्र हो जाएंगे और उसी एकाग्रता से हमें उस तत्व की बोध हो जाएगा और हम उस अवस्था को पहुंच जाएंगे जहां ये योगी जन पहुंचे हैं। पर इसमें विशेष करके यह ध्यान रखा जाता है कि हम उस स्थिति को तो प्राप्त कर लेते हैं, बाकी हमारे अंदर जो रिद्धि सिद्धियाँ या कुछ जो अनुभूतियाँ होती है वो उसमें देखने को नहीं मिलती। बाकी वो ज्ञान, उसको वो ईश्वर प्राप्ति जरूर हो जाती है। उसे एक बार वह प्राप्त होने के बाद वह अनायास ही योग मार्ग में वो साधक लग जाता है और फिर धीरे धीरे चलते हुए उसमें वो सारी सामर्थ्य आ जाती है जो एक भक्त में पाई जाती है, एक योगी में पाई जाती है। वही उस ज्ञानी में भी सारी रिद्धि सिद्धियाँ आ जाती है और वह उस मुक्त अवस्था को और उस ज्ञान अवस्था को प्राप्त करके वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो हम इसमें से हमारे हिसाब से हमारी गति किस में है, साधना में सफलता के लिए इसमें से चुनाव कर सकते हैं। हम भक्ति मार्ग में जाएं, चाहे भगवान शिव को माने, भगवान कृष्ण को माने, भगवान राम को माने, हनुमान जी को माने, माता जी को माने, किसी को भी माने, बाकी सब में हमें हमारी दृष्टि एक समान होनी चाहिए, यानी श्रम दृष्टि। हम जिसे भी माने उसी को हम दूसरे स्वरूपों में भी देखें और हम भक्ति में आगे बढ़े, हमारी उन्नति जल्दी होगी। किसी के प्रति भी हमारी द्वेष भावना नहीं कि हमारे भगवान बड़े कि उनके बड़े हैं या हमारे छोटे उनके बड़े हैं, यह दृष्टि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ध्यान मार्ग में हम चाहे जिस प्रकार से भी ध्यान कर रहे हैं, चाहे स्वरूप का ध्यान करें, चाहे विपासना का ध्यान करें, चाहे त्राटक ध्यान करें, कुछ भी करें, तो हम उसे किसी दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझें और हम हमारे हिसाब से उस ध्यान का चयन करके और आगे बढ़े। ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग वाला ये ना समझे कि ये भक्त हैं, ये तो अभी इसमें ही लगे रहे हैं, मैं ज्ञान मार्ग में आ गया हूँ तो मैंने तत्व समझ लिया है, मेरी उन्नति बहुत अच्छी ऊंची हो गई है। वो भी उनके हिसाब से सही कर रहे हैं और हम भी हमारे हिसाब से सही कर रहे हैं। हम ज्ञान मार्ग में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमें योग की, भक्ति की सारी चीज़ें समझ आती जाएगी और हम भी उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे और हमारी उन्नति हो जाएगी और हम उस परम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो ये हम समझे और आगे इनके और विभाग हैं, वो सब हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। बाकी हमारा चयन हमारे हिसाब से करें।